बोल सकते हो जो सेशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है इन कंपेरिजन ऑफ लाइक लास्ट प्रीवियस 3 जो सेशन है हम लोग का 1 घंटे का चला था, बट ये आपका आधे घंटे में मैं ट्राई करूंगा कि खत्म करने का, जिससे आप अपने टाइम को ज्यादा कंज्यूम कर पाओ, ऑप्टिमाइज कर पाओ जो आज मैं क्लास लूंगा उसके बाद। और इसके बाद मैं आपको आपके ग्रुप पे मल्टीपल क्वेश्चन भेज दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट आज के डेट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने अपना निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था, सिचुएशन टेस्ट में मैंने ऐसा क्या बनाया था, ये सारा मैं आपको आज अभी एक्सप्लेन करूंगा और आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा और राइटअप भी दिखाऊंगा, जिससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि आप अपने मॉडल के लिए क्या राइटअप लिख सकते हो, उसके क्या लाइक फीचर्स है जो आप डिपिक्ट कैसे कर सकते हो अपने क्वेश्चन के साथ, राइट। तो शेयर करते हैं हम अपना पीपीटी आज का जो क्लास आपके लिए बनाया है खास। आशीष कैसा लग रहा है सिचुएशन टेस्ट का प्रिपरेशन में? लग रहा है क्लियर हो जाएगा? सही सर। यस सर। ओके सर अभी टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है ना अभी? तुम्हें ज्यादा लग रहा है, बट इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि बेसिक शेप जो है हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, है ना। अब क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे काम करना है, और वो क्वेश्चन पे काम करने के लिए अभी हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। यस बट पहले हम क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं, फिर ये भी सीखेंगे कि अगर कुछ भी चेंज किया जाए पैटर्न बनाने का, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन का वेराइटी क्रिएट किया चेंज किया जाए। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे टाइम पे निफ्ट में ज्यादातर मॉडल या प्रोडक्ट दिया जाता था बनाने के लिए, लेकिन 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में या 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में, जब मेरा भाई दे रहा था एंट्रेंस एग्जाम, तो उस समय से स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड जो आप लोग देखते हो इंटीरियर और लाइक आउटडोर किसी भी प्लेग्राउंड या फिर कैफेटेरिया का बोल सकते हो, ये सारा चीज 2010 या 11 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर ऐसा ही कुछ नया ट्विस्ट कर दिया जाए इस साल, तो हम लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे मेंटली, और प्रैक्टिस में भी उस पहले से हम लोग ज्यादातर पॉसिबिलिटी पे काम कर लेंगे। इसलिए आपको लग रहा है ना कि अभी 10-15 क्लास में अभी बहुत कुछ है सीखने को। वैसे तो मैं लास्ट 2-3 क्लासेस छोड़ दूंगा आपके लाइक फ्रीडम के लिए, और आपका इनपुट लेना चाहूंगा कि आप लोग किस तरीके से अभी तक करके आए हो और एग्जाम में कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको सिखाऊं, मुझे चाहिए एक इंटरेक्टिव सेशन, मुझे चाहिए एक इंटरेक्टिव बैच जो कि आप लोग हो पहले से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेझिझक पूछ सकते हो कभी भी, जिससे वो क्वायरीज वहीं सॉल्व हो जाए और वो क्वायरीज या कंफ्यूजन आपके नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम में ना जाए, राइट। वहां पे लेके ये कंफ्यूजन लेके नहीं बैठना है, जो भी कंफ्यूजन है इधर ही खत्म करने का है, ठीक है। ओके अभी शेयर करते हैं पीपीटी आपके साथ। आई होप आप सबको दिख रहा हो ये पीपीटी। नो सर। ओके थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लग रहा है। यस सर दिख रहा है। यस सर। यस सर। ओके वेट, आई थिंक पूरा पीपीटी अभी अपलोड हुआ नहीं है। ओके आई डोंट थिंक सो कि हमारा नेट तो स्लो नहीं है। आई थिंक कुछ गूगल का प्रॉब्लम है सर्वर का, इसके कारण इतना टाइम ले रहा है।
लास्ट टाइम भी ये थोड़ा प्रॉब्लम किया था लास्ट क्लास में। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, आपके ही क्लास में ये इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद मैंने 2 लाइव क्लास लिया कल, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। ओके, डिजाइन डेवलपमेंट पे आज हम बात करेंगे कि डिजाइन को कैसे आपको भी डेवलप करना है, किस लेवल का स्केच आपको बनाना है, आपके मॉडल के लिए जो आइडिया आप सोचते हो वो आइडिया कैसे एग्जीक्यूट करना है पेपर में, और उसके बाद मॉडल पे बनाना है, राइट। तो ये है ट्रॉफी जो मैंने बनाया था, ठीक है। कोई आइडिया किसी को लग रहा है ये कैसे बना होगा? पेपर को फोल्ड करके बनाया गया है। पेपर को फोल्ड किया गया, और ये जिगजैग वाला जो एलिवेशन वाला इम्पैक्ट आया वो कैसे आया? पेपर को स्मॉल और बिग करके फोल्ड किया गया है। यस सर, पेपर को डायगोनली काट सकते हैं ऊपर के एक कॉर्नर को। ये कौन बताया ये वाला पॉइंट? पेपर को डायगोनली कौन काटते हैं? सर मैंने तो पता नहीं चल रहा है। सूर्य? यस सर। ओके, हाँ सूर्य, तुमने सही बोला कि पेपर को डायगोनली ही काटते हैं ऊपर से, ठीक है। पेपर को कुछ ऐसे काटा था मैंने, और ये है मेरा पूरा मॉडल का, आप बोल सकते हो ड्राफ्ट। ये है मेरा सिलेंडर, ये जो पोर्शन है राउंड में, राउंड अबाउट, ये है इसका टॉप टॉप एंड बॉटम, और ये है आपका पूरा जो फोल्ड है। ये पहले मैंने इसको क्या किया, डायगोनली काट लिया, मतलब एकदम 45 डिग्री नहीं काटा, बट इतना काटा कि जिससे मेरा फोल्ड में ये एलिवेशन वाला इम्पैक्ट आए, ठीक है। अब एलिवेशन वाला इम्पैक्ट लाना क्यों जरूरी था ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा। ये इसका क्वेश्चन जो था वो था, आपको एक ट्रॉफी बनाना है जो आर्टिस्ट के लिए डिवोटेड हो, या फिर आर्टिस्ट को अवार्ड देने के लिए एक ट्रॉफी बनाना है, राइट। तो ये बेसिकली ये डेडिकेटेड किसके लिए है? आर्टिस्ट के लिए। बोल सकते हो बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो। तो आज मैं ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और ये जो राइटअप है ये आप हर एक चीज पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक जो राइटअप है वो एक ट्रॉफी के लिए, राइट। तो आपने ये तो आप समझ में आ गया कि कितना सिंपल मैंने चूज किया मॉडल, राइट। फिनिशिंग अच्छी आई, तो जो भी फैकल्टी ने चेक किया होगा मेरा मॉडल, उसको कहीं पे भी फिनिशिंग में कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग 100% परफेक्ट थी। परफेक्ट होने का एक कारण भी था कि मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरा है ही नहीं कि इसमें कोई भी तरीके की फिनिशिंग का 1% भी मैं जगह छोड़ूं, ठीक है। फिनिशिंग हुई थी। तो क्या पॉइंट आउट हुआ इससे कि आपको कुछ हो ना हो, फिनिशिंग होनी जरूरी है, ठीक है। जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तब तक कोई भी उस मॉडल को उठा के आपका राइटअप नहीं देखने वाला। फिनिशिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने डायरी में लिख लो, फर्स्ट प्रायोरिटीज आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए। आप इतना ही अपना बड़ा मॉडल बनाओ या डिजाइन सेलेक्ट करो अपने लिए जितना में आप फिनिशिंग दे पाओ। ये नहीं कि हमने बनाने का मॉल बना दिया और मॉल में भी बहुत ही खतरनाक दुबई वाला मॉल बना दिया, बट उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको हम बना ही नहीं पा रहे हैं या फिनिशिंग ही नहीं आ पा रहा है। नैन्सी है हमारे साथ है। नैन्सी का कल एक सवाल था कि आगे अगर हम फिनिश कर ले और पीछे छोड़ दे तो क्या मतलब पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटी ये है कि आपके कुछ नंबर चले जाएंगे आपके हाथों से, जो फिनिशिंग के लिए जो नंबर है वो चला जाएगा। तो आपकी पहली प्रायोरिटीज क्या है? फिनिशिंग। सर्वर? फिनिशिंग। फिनिशिंग। अभी ये थोड़ा सा मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा है कि फिनिशिंग, जितने भी कोचिंग है, जितने भी यूट्यूबर्स है, सब बोल रहे हैं क्रिएटिव आइडिया बनाना है, क्रिएटिव आइडिया देना है, और ऑल ऑफ सडन एक फर्स्ट डिजाइन कैरियर का शशि कुमार बोल रहा है कि फिनिशिंग चाहिए।
सरबत, आपको किसी ने पहले से गाइड किया था कि फिनिशिंग चाहिए या फिर क्रिएटिविटी चाहिए? नो सर। आपको अच्छा, आपको लगता है कि फिनिशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिएटिविटी? यस सर, फिनिशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी क्रिएटिविटी। और इसका क्या कारण होगा? सर फिनिशिंग नहीं होगी तो जो क्रिएटिव होगा वो समझ नहीं आएगा। जी, अगर फिनिशिंग नहीं होगी ना तो आपके मॉडल में जो क्रिएटिविटी है वो देखने के बजाय आपके जो फैकल्टी हैं उनका डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड आपके फिनिशिंग में, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो दिख नहीं पाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी फिनिशिंग बार बार उन्हें टोक रही है कि ये लाइक बंदा क्रिएटिव तो है बट इससे फिनिशिंग नहीं हो पाता। और निफ्ट हम लोग क्यों जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं? सीखने जा रहे हैं। तो उनको भी पता है कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है उनको हमें सिखाना है, क्रिएटिविटी सिखानी है, कैसे करना है नहीं करना है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी इसलिए है फिनिशिंग, कि फिनिशिंग आपके अंदर से आती है। ठीक है, आपका एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको हाई रखना है फिनिशिंग वाइज। तब जाके फैकल्टी आपको जब भी क्रिएटिविटी चीजें सिखाती है, क्रिएटिव चीजें सिखाती है, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ तक होता है, जो आपका पहले से है। ऑल ऑफ सडन या रातों रात किसी का फिनिशिंग सही नहीं होने वाला है, किसी का माइंडसेट सही नहीं होने वाला है। तो माइंडसेट आपका पता चल जाता है आपके फिनिशिंग से। क्रिएटिविटी थोड़ी चाहिए, बेसिक क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब कॉपी वर्क नहीं देना है आपको, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी वर्क देना है, आपको क्रिएटिव देना है, यूनिक देना है, बट सिंपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है क्रिएटिविटी दिखाने में कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बनाए। जैसा कि मेरा एक मॉडल है, आप देख सकते हो, अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी कोचिंग वाले ने या किसी भी यूट्यूबर ने उसने एग्जैक्टली अपने सिचुएशन टेस्ट में क्या बनाया है वो आज तक किसी ने दिखाया हो। और ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ठीक है। तो वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस हो, और जो मिथ है मार्केट में, जो झूठी अफवाहें हैं कि आपको बहुत ही खतरनाक वाला डिजाइन बनाना है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाना है, ये जो मिथ है इसको मैं खत्म करना चाह रहा था ये मॉडल दिखाने के बाद, कि अगर मेरा 32 रैंक आ सकता है ये मॉडल बनाने के बाद, तो इससे बेटर जरूर आप बनाओगे। क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई निफ्टियन नहीं था कि निफ्ट में क्या होता है, लोग कैसे सोचते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनिशिंग टॉप लेवल पे रखेंगे हम अपनी। दूसरा प्रायोरिटीज होगा कि जो हमारा आइडिया हो वो यूनिक हो, बहुत देखा हुआ ना हो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कभी भी अपने फर्स्ट थॉट पे काम नहीं करना है, आपको अपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ थॉट पे काम करना है, राइट। फर्स्ट थॉट इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो थॉट होता है जो आपने कभी गूगल किया हो या आपके एनवायरनमेंट में कभी भी आपने देखा हो, वो थॉट आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, वो डिजाइन पहले आता है। तो वो डिजाइन आप पहले आता है, आप बना देते हो और बोलते हो ये हमारी क्रिएटिविटी है। नहीं, वो थी जो आपने देखा था, ठीक है। तो वो जो देखा हुआ है उसको कैसे आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, वो आपका कहलाता है डूडलिंग। तो ऑब्वियसली आपको निफ्ट के एग्जाम में ये एक मात्र ड्राइंग करके आनी है, मतलब जो भी आपका मॉडल होगा उसकी एक मात्र ड्राइंग होगी। बट आप रफ कर सकते हो, ठीक है, आप रफ कर सकते हो कहीं पे भी साइड में भी, कि लाइक 2-3 छोटे छोटे डिजाइन बना लिए। मतलब अगर मेरा ये पूरा A4 साइज है, ठीक है, मान के चलते हैं, आपको कर्सर दिख रहा है ना, ये पूरा स्क्रीन मेरा A4 साइज है, तो मुझे लाइक 4 इस तरीके के आइडिया जनरेट करने होंगे। तो क्या मैं इतना सा स्पेस में नहीं कर सकता? एक कॉर्नर मतलब 1/4 ऑफ फुल पेज 4 ड्राइंग नहीं बना सकता? यहाँ पे मुझे, आप देख रहे हो मेरी ड्राइंग कितनी सिंपल है, वो सिंपल जानबूझ के भी मैंने किया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था इसके लिए कि आपकी ड्राइंग में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा शांति, नींद आ रहा है? ज्यादा
ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम में सिचुएशन टेस्ट में मॉडल में का जो टाइम है, मतलब बेसिकली आपके पास टोटल तो 2 ही घंटे हैं, ठीक है। अगर आप मान के चलो 15 मिनट भी आपने ड्राइंग को दे दिया तो इसका मतलब आपने मॉडल मेकिंग में 15 मिनट कम कर दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल ड्राइंग बनाना है। दूसरी बात क्या होती है कि मॉडल का जो आप ड्राइंग करोगे, जो आप बना रहे हो, उसकी जो ड्राइंग इतनी अच्छी कर देते हो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो अगेन क्या होता है कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट सोच तो अच्छा लेता है, मतलब आप ड्रॉ तो अच्छा कर लेते हो, बट आप बना नहीं पाते। तो आपने खुद अपना वीकनेस दे के आ गए फैकल्टी को जज करने के लिए कि यहाँ पे हम वीक हैं, हम बहुत क्रिएटिव सोच सकते हैं लेकिन बना बिल्कुल नहीं सकते। तो निफ्ट में आप किस लिए जा रहे हो? प्रोडक्ट बनाने के लिए। फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना है ना। आप गारमेंट्स के, जैसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता था, जब मैं फैशन इलस्ट्रेशन बनाता था तो बहुत अच्छा फैशन इलस्ट्रेशन कर लेता था और इसका मुझे लाइक बेनिफिट नहीं मिलता था, इसका मुझे डिसएडवांटेज हो जाता था। ये होता था कि उतना एक्चुअली मैं जो मेरा रियल गारमेंट बन के आता था उतना अच्छा नहीं दिखता था, ठीक है, जितना अच्छा स्केच दिखता है। तो क्या होता है, स्केच देखने के बाद ना फैकल्टी का एक्सपेक्टेशन एकदम एंड लेवल पे चला जाता है, हाई लेवल पे चला जाता है, और आपका मॉडल क्या हो रहा है कि उस लेवल का तैयार नहीं हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम से, मैंने ये जब मुझे पता चला कि ये मेरी कमजोरी है कि मेरा इलस्ट्रेशन अच्छा है बट मेरा मॉडल उतना अच्छा नहीं बनता है जितना अच्छा इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो क्या मैं करता था कि बड़ा एक बेसिक और नॉर्मल स्केच बना के जूरी प्रेजेंटेशन में मैं शो करता था, तब जाके अप्रूवल मिलता था। और अप्रूवल मिलने के बाद जब मैं गारमेंट बनाता था तब जाके मेरा गारमेंट बेटर दिखता था मेरे स्केच से, ठीक है। तो फिर मुझे ठीक ठाक नंबर मिलना स्टार्ट हो गया। वरना मेरा प्रॉब्लम था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड था ड्राइंग में और मैं मॉडल बनाता था तो अच्छा नहीं बनता था। तो ये बात हमेशा याद रखना। ये आपको इसलिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने निफ्ट में ये फील किया है, ठीक है। ये बात आपको बिना निफ्ट किए हुए कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी एलुमनाई नहीं बता पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो कि आपका मॉडल बेटर दिखना चाहिए आपके स्केच से। आपका स्केच जो मैंने बनाया है इसको बहुत ज्यादा आप कर सकते हो, लेबल कर सकते हो। रेड आप ऐसे लिख सकते हो, रेड फॉर लाइक पैशन, और क्या बोलते हैं, स्ट्रगल, और क्या हो सकता है, हार्ड, नहीं इसमें लव वाला कोई सीन नहीं है वैसे, हार्ड वर्क, ठीक है। ये बेसिकली मैंने बनाया है। मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये मुझे कोई बताएगा कि ये क्या है? अच्छा, पहले मैं ये क्वेश्चन बता दूं, ये आर्टिस्ट के लिए एक ट्रॉफी डिजाइन करना था, बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मान के चलो, उनके लिए डिजाइन करना था। तो ये क्या है, कोई बता सकता है ये मैंने क्या बनाने का कोशिश किया? मुझे बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलिए। सर जो ऊपर जो आपने फोल्ड लिखा हुआ है उसका मतलब जैसे फैन को फोल्ड करते हैं वैसे ही करना है? हाँ, फैन को जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही करना है, बट इसमें एक चीज है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया था, एकदम हल्की हल्की लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि फोल्ड के टाइम पे भी वो किनारे पे दिखेगा। तो आपका लाइक मॉडल में कहीं पे भी ब्लैक या फिर ग्रेस पेंसिल मार्क ना रहे, ये ध्यान रहे। आपका मॉडल में कहीं भी पेंसिल मार्क ना रहे, तो आप जो भी पेंसिल चलाओगे 0.5 पेंसिल यूज करना, ये वाला जो पेन की तरह दिखता है, ये वाला पेन यूज करना। आप दिख भी रहा था या फिर वर्चुअल के कारण गायब हो गया? ये दिख रहा है सबको? यस सर। ये वाला आप पेन यूज करना, पेंसिल यूज करना 0.5, और बिल्कुल हल्का मार्क करना अपने पेपर पे, ये सारा चीज। फिर मैंने इसको ये फोल्ड लाइक मेजरमेंट आप ध्यान दो कि ये मेजरमेंट ऐसा है कि आगे से सारा फेस दिख रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रिकी है ये फोल्ड करना, बट इतना भी नहीं है कि आप लाइक 5 मिनट में इसको फिगर आउट ना करते हैं।
ये मान लो ये 2 इंच का है तो ये 1.5 इंच का था, फिर ये 1 इंच का था, फिर वो उससे कम था। इस तरीके से मैंने इसको, तो ये 2.5 इंच का होगा मे बी, तब ये 2 इंच का होगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब आपको कैलकुलेशन करके ये 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम भी ला सकते हो अगले फोल्ड को। क्लियर है सबको? सर आपने ये कलर किया है पेपर को, मतलब वहाँ पे आपने पेपर, कैसे बनाया वहाँ था? पे पेपर कलर पेपर मिले थे, 3 कलर से 4 कलर मुझे मिला था, तो मैंने भी 4 ही कलर यूज किया यहाँ पे अपने ड्राइंग में। 3 से 4 कलर, यही बेसिक कलर ही मुझे मिले थे। ठीक है, आपने पेपर को जॉइंट किया था? नहीं, पहले मैंने व्हाइट पेपर को फोल्ड कर लिया, उसके बाद मैंने ये पेपर के ऊपर एक पेपर चिपकाया हुआ है। ठीक है, इससे पेपर को और स्टिफ थिकनेस मिल गया। ठीक है, और उसके बाद लाइक इसको क्या किया था, एक्स्ट्रा रहने दिया था, पेपर को बार बार नहीं काटा था। ये जो कलर पेपर है इसको जाने दिया, उसके बाद मैं एक साथ फिर से रख के काट दिया। मतलब कटिंग भी आपको एक बार में ही लास्ट में करनी है, ये नहीं कि एक एक करके चिपकाना है। मतलब आपने इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाई थी कलर? हाँ, स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है ये कलर की, वो मैंने लगाई थी, और ये भी कैलकुलेट किया था कि एक फोल्ड पे ग्रीन सामने दिखेगा, दूसरे फोल्ड पे ये ग्रीन इधर पीछे, जो इस लाइक ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, बट इसका जो अपोजिट फेस होगा वो व्हाइट ही है, क्योंकि पेपर भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि आप बहुत कुछ कर पाओ। ठीक है, अगर पेपर ज्यादा है तो आप ग्रीन भी रख सकते हो पीछे वाला फेस को, राइट। बट क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस ट्रॉफी को पीछे से देखो तो वो दिखेगा नहीं, आप बाकी का ये कलर है ना, क्योंकि वो वाइडर है, राइट। तो इस तरीके से एक मॉडल बनाया था। ये बेसिकली मैं ए लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल ए, और ये येलो लाइन मैं इसको क्रॉस करके पूरा राउंड अबाउट लाया था। ठीक है, बट इससे पहले ही रह गया था, तो ये बेसिकली ए दिख रहा था। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा था ये मैं बता देता हूँ। Zigzag fold with multiple color and elevation impact depict progress and struggle of any designer or artist. अगर आपको डिजाइनर के लिए बनाना हो तब आप डिजाइनर वर्ड यूज करना, वरना आर्टिस्ट ही आप मान के चलो। इन देयर लाइफ। ओके, जिगजैग फोल्ड विथ मल्टीपल कलर। ठीक है, जिगजैग ये कर्व नहीं है, ये जिगजैग है, राइट। मल्टीपल कलर यूज हुआ है विथ एलिवेशन इम्पैक्ट, जो ये नीचे से ऊपर जाता हुआ जो एक इम्पैक्ट है एलिवेशन का, वो डिपिक्ट करता है प्रोग्रेस एंड स्ट्रगल ऑफ एनी डिजाइनर और आर्टिस्ट इन देयर लाइफ, बट कलर मेक देयर लाइफ जॉयफुल, मोटिवेटेड एंड ऑलवेज इंस्पायर्ड टू अचीव देयर गोल, राइट। कलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट और डिजाइनर। मतलब हमारे सबके लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उनके लाइफ में कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है इसका, राइट। इवन आई लिखा हुआ है, आई हैव यूज्ड ए बिग कर्व रेड लाइन इन पेडिस्टल ऑफ ट्रॉफी, जो ये कर्व लाइन है, इट्स a alphabet from artist word and a straight yellow line intersect red line, which mean in the struggle and hard work artist or designer enjoy their life. Okay, यहाँ तक तो हो गया मेरी कहानी जो मैंने इसके लिए कनेक्ट करने के लिए बनाया था। दूसरा, अगर हम बात करें एज पर कलर थ्योरी, हेयर रेड डिपिक्ट पैशन, हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, येलो जॉय एंड हैप्पीनेस। तो ये छोटा सा है, आपको थोड़ा और बड़ा भी लिखना है, ठीक है, और मैंने भी लिखा होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट मुझे ये स्टोरी याद है। स्टोरी इन शॉर्ट मुझे जो याद था वो मैंने आपके लिए लिख के आपको दिखाने के लिए कि आपका कोई भी प्रोडक्ट से आप लाइक ये मैंने क्यों किया, इसका एक कहानी है कि ये स्ट्रगल और प्रोग्रेस को दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, ये जिगजैग है। ओके, दूसरा कि ये जो ए है इसमें क्या है, कर्व मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये हार्ड वर्क, पैशन एंड स्ट्रगल को दिखा रहा है। इसका लाइन स्ट्रेट नहीं है, बट वी एंजॉय आवर लाइफ आफ्टर डूइंग
all hard work, struggle, and like giving our like valuable time. After all these things, we achieve kya? What we achieve? We achieve happiness, satisfaction, right? आप लोग एग्री करते हो इस एक्सप्लेनेशन से, या आपको लग रहा है कहीं पे भी कंफ्यूजन, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो, एक्सप्लेनेशन बहुत सही है सर। यस सर। और सिंपल भी है। इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट है। इसके लिए इंग्लिश चाहिए? नो सर। नो सर, टू द पॉइंट है। टू द पॉइंट है ना, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं, जो मेरे टाइम पे मैं भी नहीं जानता था, बट इतना तो हर कोई लिख सकता है मुझे लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कैसे आएगी? जब आप मॉडल बनाओगे तो आपको ये कहानी कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें आपको कलर थ्योरी काम आया? यस सर। Right? यस सर। तो कलर थ्योरी कैसे कनेक्ट करना है, अगर आप लोगों ने अभी भी कोई भी कलर थ्योरी का नहीं देखा है तो प्लीज जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, कलर थ्योरी का क्लास लाइव हो चुका है। ठीक है, जो मैंने अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट को पढ़ाया था, मतलब जो अभी भी यहाँ पे हैं। ठीक है, लाइक अंजलि, सुष्मिता, सिमरन, ये सारे, अनुप्रिया, सारे पढ़ चुके हैं। मैंने देख रखा है पहले से। देख रखा है ना, गुड। यस सर। ऐप पे। हाँ, ऐप पे भी है ये। ओके, तो आप कलर थ्योरी का प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना मेरा सारा क्लासेस, कि आपको कनेक्ट करना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो कलर दिए हुए हैं वो कलर ही आपने क्यों चूज किया, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये आपके लिए लाइक एक सपोर्टिव एलिमेंट भी है, कलर को हम कनेक्ट करेंगे किसी भी लाइक कहानी से, राइट, या क्या डिपिक्ट कर रहा है, बहुत ही इजी कर देता है आपके लिए। तो कलर थ्योरी आप प्लीज रिवाइज कर लेना। मैं एक काम करूंगा, फिर भी ग्रुप में एक लिंक डाल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर ये फ्रंट में जो आपने ए लिखा है, ये इसका स्ट्रिप आधा ही क्यों है? ये आधा? यस सर। अच्छा, आप क्या चाहते हो, मैं पूरा कर दूं यहाँ से? नहीं सर, बट ये कैसे पता चलेगा कि वो ए ही है, लाइक? ओके, अब बेसिकली क्या है कि जो मैंने जैसा बनाया था वैसा ही मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो क्या है कि मेरे को ना ये कोई बताने वाला नहीं था, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ ना, कि आर्टिस्ट या फिर डिजाइनर जो है वो डिजाइनर के लिए नहीं बनाता है, वो कॉमन मैन के लिए बनाता है। तो ये मुझे ना क्लास मेरे को सिखाया गया था निफ्ट के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा डिजाइनर अपना डिजाइनर बन गया था मैं थोड़ा सा, बट ए जैसा ऑब्वियसली आपने जो पॉइंट बोला, ये प्रॉपर ए भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस लाइन को, येलो लाइन को यहाँ से कनेक्ट करूं, भले ही मैं इसको पूरा कंटिन्यू ना रखूं, तब भी एटलीस्ट ए लगना शुरू हो जाएगा, मतलब एक कॉमन इंसान भी समझ जाएगा कि आर्टिस्ट और ए, राइट? तो आप बिल्कुल सही बोले। और ये ऐसे ही आपको करना भी है जैसा आपने बोला, कि आपको इस तरीके से बनाना। जरूरी नहीं है कि ए का हमेशा आकार ऐसा हो, मतलब मैं स्मॉल ए भी ले सकता था, स्मॉल अल्फाबेट्स वाला ए है, ठीक है, वो भी ले सकता था। ठीक है, तो तरीके बहुत हो सकते हैं, बट कलर जो स्टोरी है, मेरा मेन टारगेट ये था कि मैं कर्व लाइन को दिखाऊं, क्योंकि एक लाइक आर्टिस्ट या एक डिजाइनर का लाइफ इतना स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रगल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट ये है, ये लाइफ का इवन सारे प्रोफेशन में होता है, बट मैं आर्टिस्ट और डिजाइनर वाला लाइन काफी नजदीक से देखा हूँ या उसको एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। मे भी डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग स्ट्रगल करते हैं, बट हम लोगों का स्ट्रगल भी एक लेवल पे है। ओके, यस सर। सर ये जो आप डूडलिंग करते हैं, या ये जो हमें डूडलिंग करना पड़ता है, वो फैकल्टी के लिए करना पड़ता है या बस अपने लिए करना पड़ता है? नहीं मतलब नहीं, उन ये लोग को दोनों के लिए दिखाना करना पड़ेगा? पड़ता है। नहीं नहीं, आपको दिखाने के लिए वहां रहना नहीं है। यहाँ पे ना लाइक एक पेपर आपको मिलेगा जिसपे आपको राइटअप लिखना होगा, क्वेश्चन उसी पेपर पे होगा। ठीक है, तो राइटिंग वाला जो पार्ट है, आप उसी क्वेश्चन पेपर के नीचे ही जगह होगा, वहां आप लिखोगे, राइट? आई थिंक 200 वर्ड में होगा या 10 सेंटेंस में होगा एटलीस्ट।
ठीक है। और ये जो है इसको आपको लेवल भी करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वो मैंने अभी नहीं किया लेकिन मैंने किया था एग्जाम में, कि इसको मैंने रेड लिखाया था, रेड डिपिक्ट पैशन, हार्डवर्क और स्ट्रगल, येलो लाइक कीप अस इंस्पायर और हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। इस तरीके से आपको लेवल कर सकते हो, तो क्या है राइट अप भी देखने की जरूरत ना पड़े और लोगों को समझ में आ जाए कि अच्छा ये बहुत ही अच्छा बनाया, मतलब मैच कर गया, इसका जो सोचा है ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है सर, और ये जो तो लेफ्ट भी साइड आप में ये लेवल भी आप कर फोल्ड सकते या टॉप या बॉटम, हेलो हो। हाँ ये मैं लेआउट दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये बेसिकली सर, आप ये लेआउट को आपको भी ड्राइंग बनाना नहीं है वहाँ करना पे? है। नहीं लेआउट वहाँ तो आपको पे नहीं बनाना है, नहीं लेआउट आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये मॉडल बनाना है और इसको लेबल करना है। ठीक है कि ये रेड कलर है तो रेड कलर क्यों है ये, सॉरी राइट वाले पेज पे ही बनाना है इसको? नहीं राइटअप वाले पेज पे नहीं बनाना है। अगर वहाँ पे प्योर ब्लैंक स्पेस हो या फिर मेंशन किया हो कि यहाँ पे आपको बनाना है तभी आप बनाना, वरना आपको जो पेज मिलता है, एक्स्ट्रा पेज मिलता है वहाँ पे, उस पे आपको ब्लैंक पेज मिलेगा व्हाइट, उस पे आपको बनाना। ठीक है यस और आपके पास सेलो टेप तो वो लोग देंगे ही या फिर ग्लू देंगे, तो क्या करना आप अपने आंसर शीट के साथ उस पेपर को चिपका देना। ठीक है इससे क्या होगा कि आपका लाइक मान लो अगर आपका आंसर शीट गिर जाता है और ड्राइंग भी गिर जाती है नीचे, मतलब आपके जाने के बाद पंखा चला दिया या फिर कुछ हो गया, तो इससे क्या होगा कि आंसर और जो आंसर शीट है राइट अप का और ड्राइंग दोनों साथ में ही रहेगा। राइट तो ये चीज जरूर आप करना। और एक आपको कार्डबोर्ड मिलेगा जो काफी भारी सा होता है, उस पे अपने मॉडल को चिपकाना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अगर कोई मॉडल गिर ना जाए नीचे या फिर हवा चलने से इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए इस मॉडल को बेस में चिपकाना होता है। तो आप एक बहुत सारा फेविकॉल, बहुत सारा तो नहीं, मतलब जितनी जरूरत है, वरना ऐसा ना वो सूखे ही ना वो फेविकॉल, तो उस पे आपको चिपका के आना है और वहीं पे अपना ये आंसर पेपर भी अच्छे से लगा के आना है, जिससे सेलो टेप आप लगा सकते हो ऊपर नीचे, जिससे वो लाइक इधर उधर ना हो। ठीक है ये सारे आपको ध्यान देने हैं, ऐसा ना हो कि बाद में फिर कुछ हुआ क्लासरूम के अंदर पंखा चला दिया, जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं ना वो ऐसे ऐसे वो पागलपन वाले हरकतें करते हैं, चला देते हैं पंखा, इधर का उधर हो गया, हो सकता है। ठीक है आपका बैड लक जो है उसको चैलेंज नहीं देना है, अपने तरफ से सारी तैयारी करके ही निकलना। ओके ओके यस सर। तो आई थिंक ये अब क्लास के बाद आप सब लोग एलिजिबल हो अपना जो भी मॉडल बना रहे हो उसके लिए। यस सर। तो अब आप जो भी बनाओगे उसका राइटअप होना चाहिए। ठीक है राइटअप अगर नहीं होता है तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी से अगर आप हर एक मॉडल के साथ राइटअप लिखना या उसकी स्टोरी कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तो लास्ट डे में भी नहीं सीख पाओगे। तो ये प्रैक्टिस अभी से करनी है स्टार्ट हमें, राइट? यस सर। यस ओके गुड। तो प्लीज आप वो कर लेना। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो मैं दिखा देता हूँ। तो फाइनली इस क्लास के बाद तो ये क्लियर हो गया ना कि मॉडल बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड जरूरी नहीं है, बहुत वाव या सुंदर दिखने वाला भी मॉडल बनाना जरूरी नहीं है। आप वही बनाओगे जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो 2 घंटे के अंदर विथ फिनिशिंग, विथ एवरी लाइक राइटअप, एवरी डिटेलिंग सब कुछ क्लियर हो। ऐसा ना लगे कि मैंने 90% ही किया, 10% रह गया, कुछ करना बाकी, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो 90% लग रहा है तो जो वहाँ चेक करेंगे उनको 50% ही लगेगा। ठीक है
क्योंकि आप अपनी गलती नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो तो गलती ही देखने के लिए वहां पर है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी गलती ना करके आए और इतना कुछ लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट ना स्टार्ट कर दे बनाना जो कंप्लीट ही ना हो पाए। तो मेन जो है मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी आप बना रहे हो वहां पे वो कंप्लीट होना चाहिए, ना कि आधा अधूरा ही में लटक जाए। जरूरी थोड़ी है कि मॉडल बड़ा ही हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है मॉडल बड़ा हो। ये मेरा जो मॉडल है ये 8 इंच पूरी हाइट थी इसकी। 8 इंच से एक मतलब ज्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा। लेकिन सर माप पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना अगर किसी का ज्यादा बड़ा मॉडल होता तो? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइक उसका ज्यादा बड़ा है तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जिसका छोटा है उसको कम नंबर मिलेंगे। बेसिकली आपने देखा ना कि आप कुछ भी बनाओ, सिंपल बनाओ बट यूनिक हो, मतलब ऐसा भी ना लगे कि एकदम डायरेक्ट देख लिया है और उतार दिया है। इवन अगर जो आप मैंने मॉडल बनाया है वो आप गूगल करके देख सकते हो, आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, भले ही सिंपल आइडिया है बट कहीं पे आपको गूगल करने से नहीं मिलेगा। तो एक चीज है कि आपको सिंपल आइडिया दे के आ सकते हो लेकिन कॉपी वर्क ना हो। दूसरा, फिनिशिंग हो। तीसरा, आपका टाइमलाइन के अंदर एक मतलब टाइमलाइन से पहले मैं बोलता हूँ 5-10 मिनट पहले आप रिलैक्स हो जाओ। इस लेवल का ही आपको काम करना है। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड तो आपको इम्प्रूव करनी होगी। आज जो है वो 10 दिन के बाद कुछ और होगी और प्रैक्टिस से ही होगा। तो प्रैक्टिस आप करो। ठीक है, मेरा क्लास से इसलिए मैंने बताया था, मैं अपने क्लास में आपको टिप्स बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, बट करना आप ही को फाइनली, राइट? ओके, आज इंटरनेट पे क्या हो गया? यस सर आप क्वेश्चंस भेज देना। आज मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या आप लोगों को बनाना चाहिए। बट एक तो आप बना लो, एक डिजाइनर के लिए या एक आर्टिस्ट के लिए एक ट्रॉफी। ठीक है, एक डिजाइनर के लिए एक ट्रॉफी बनाओ और एक आर्टिस्ट के लिए एक ट्रॉफी बनाओ, और आप मुझे ये बताओ कि दोनों का डिफरेंस कैसे आता है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजाइनर का जो प्रोफाइल है वो क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन करना प्रॉब्लम सॉल्व। या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट? मतलब कोई भी चीज वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जो है डिजाइनर का वो आपके ट्रॉफी के अंदर दिखना चाहिए। आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट क्या होता है? वो सिर्फ डिजाइन करता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है। नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो चीजों को खूबसूरत बनाना जानता है। ठीक है, आर्टिस्ट का काम है किसी भी चीज को विजुअली इनहेंस करना, विजुअली उसको मतलब बहुत ही सुंदर या फिर प्रेजेंटेबल बनाना, ये काम है आर्टिस्ट का। और हमारा काम क्या है कि वो प्रोडक्ट जो आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे वो डिजाइन करना, राइट, वो बनाना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि जो मैं पीपीटी खोज रहा हूँ वो मिल भी नहीं रहा है और आई थिंक कहीं पे सेव हो गया। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू। ओके, प्लीज आगे से मोबाइल ऑफ साइलेंट रखें। पीछे पीछे बरसात आई। ओके,
अगर आपका मोबाइल ऑफ नहीं रहता है, साइलेंट में नहीं रहता, तो आपको इसी तरीके से क्लास से निकाल दिया जाएगा, जैसे अभी अभी मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, क्लास में सीरियस रहना भी उतना ही जरूरी है। इस तरीके के वाहियात हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आगे से ध्यान रहे कि मैं जितना कैजुअल हूँ उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हूँ हर चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लास। ओके, और खास करके इतने अरिजीत सिंह वाले गाने तो नहीं चलेंगे मेरे पास। अगर यही कुछ भक्ति वाला गाना होता तो एक बार मैं एडजस्ट भी कर लेता, बट ये अरिजीत सिंह वाले गाने नहीं चलेंगे मेरे पास। ठीक है, मुझे ये नहीं पता चलता कि +2 वाले बच्चे इतने दुखी दिल कैसे होते हैं, अरिजीत सिंह के गाने रिंगटोन में रख लेते हैं। भाई लाइफ में इतना क्या बुरा हो गया? ठीक है, इसलिए खान सर फेमस हो गए। अभी ये डोंट देना एंट्री, हनी बाबू को अभी हम एंट्री नहीं देंगे, कल देंगे उनको एंट्री। ओके, तो फिर चलते हैं। आज के लिए आपको पता चल गया कि एक स्टोरी कैसे कनेक्ट की जाती है, राइट? सरवत, नीलेश सर, बोलू सर जो बोल रहे हैं, जो आपने राइटअप की पीपीटी सेंड करेंगे ग्रुप में क्या? हाँ, ये जो पीपीटी मैंने आपको दिखाया, ये मैं आपको अभी सेंड करने वाला हूँ, डोंट वरी। सारे पीपीटी मैं सेंड कर दूंगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हमारे क्लास में सिर्फ आप ध्यान से देखो, पीपीटी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा पीपीटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आज यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्लास है 27 तारीख को 4 बजे। 4 बजे से 5 मिनट पहले ही आ जाना आपको। और प्लीज क्या बोलते हैं उसको, कि ऑनलाइन क्लासेज में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें और हमारे क्लासेस को सक्सेसफुल बनाएं, राइट? तो प्लीज आप लोग आया करें, वरना लाइक थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है अगर ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो। बट ठीक है, अगर 26 स्टूडेंट भी सीरियस हैं और 26 स्टूडेंट क्या 26 छोड़ो, अगर 6 भी आते हैं उस दिन, तब भी मेरा क्लास कंटिन्यू ही चलेगा और बाकी को रिकॉर्डेड वीडियो मिलते रहेंगे, राइट? तो आपको ये देखना है कि लाइव क्लासेज में जुड़ने का एक फायदा तो है कि आप इंटरेक्शन में आ सकते हो, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। कहीं पे अगर मैं कुछ बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, राइट? ये फायदा आपको रिकॉर्डेड वीडियोज में नहीं मिलेगा। एक बार आप ट्राई करना, प्ले बटन दबा के और पॉज करके कुछ पूछने की कोशिश करना, मैं वहां पे आपको आंसर नहीं करूंगा। किसी को हंसी नहीं है यार, जोक था ये। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। सर आइडिया जनरेशन की भी क्लास आज लेने वाले थे ना? आइडिया जनरेशन का क्लास मैंने लेने वाला था। ये काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, ये आइडिया जनरेशन ही था। आइडिया ऐसे ही जनरेट किया जाता है कि आप कैसे अपने, मैंने एक अपना लाइव एग्जांपल दिया जो मैं कर चुका था अपने टाइम पे, वही एग्जांपल मैंने आज आपको दिया है और आगे भी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी। बट मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे, और मैं ओवर क्या बोलते हैं उसको, ओवरलोड नहीं देना चाह रहा था आप लोगों को कि चीजों को आप अभी से बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दो। अभी आपको जो मैंने दिखाया उसी तरीके से ट्राई करो आप इम्प्लीमेंट करने का। बाकी अभी हमारा जितना भी क्लास है ज्यादातर आइडिया जनरेशन का ही बात होगा कि कैसे आइडिया जनरेट करेंगे, नए तरीके की चीजों के लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे, राइट? जो कि हमारी यूएसपी है आई थिंक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 27 को 4 बजे आप लोग फिर से कनेक्ट कर लेना। सेम लिंक होता है, लिंक के लिए वेट ना करें। जो ग्रुप में लिंक है वो कहीं कॉपी पेस्ट कर लें। गूगल कीप करके एक सॉफ्ट ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी लिंक को याद रखने के लिए, या रिमाइंडर भी वहाँ पे सेट होता है। गूगल कैलेंडर या गूगल कीप में अगर आप सेव कर लेते हो अपना ये लिंक, तो आपको आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन भी आ जाता है और मेल में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको कोई भी क्लास मिस भी नहीं होगा। प्लस लिंक जो होता है कि लिंक पता नहीं कहाँ चला गया, कौन सा लिंक, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड
सारे लोग सेंड कर देना ग्रुप में जो भी आप कर रहे हो विथ राइट अप नाउ एवरीथिंग विथ राइट अप थैंक यू सर ओके थैंक यू सर वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाय तनिष्का।